मैं नौमी श्रीवास्तव लेके आई हूँ महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ और उनकी छोटी छोटी कथाएं। इन कथाओं में सुख है, दुख है, आश्चर्य है, प्रेम है, करुणा है, हंसी है और शिक्षा है। वैसे तो ये कथाएं मेरे हम उम्र बच्चों के लिए हैं, मगर मैं बड़ों का भी स्वागत करती हूँ। वैसे तो मेरा उद्देश्य है कि मैं इन ग्रंथों को अपने सारे दोस्तों तक और अपने उम्र सारे बच्चों तक पहुँचाऊँ और अपनी हिंदी संस्कृति को जानूं। जैसे कि मैंने अपने पेरेंट्स से ये कथाएं सुनी है, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये मेरा पहला प्रयास है, तो प्लीज बताइएगा मैंने कैसा किया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलो अपन लोग शुरू करते हैं महाभारत से। वैसे तो महाभारत बहुत बड़ी है, उसको मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। हर एक एपिसोड में महाभारत की छोटी छोटी धीरे धीरे कथाएं पढ़ेंगे और उनके पात्रों के बारे में जानेंगे। तो मुझे जो पात्र सबसे ज्यादा आकर्षित लगते हैं वो है श्री कृष्ण। वो तो सबका मन मोह ही लेते हैं। हमारे छोटे से कृष्ण बहुत नटखट थे। वो गोपियों की मटकियां फोड़ देते थे, मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा लेते थे, माखन चुरा लेते थे और माटी खा लेते थे। इसीलिए यशोदा मैया उनको खूब सजा देती थी। मगर इन छोटे से कन्हैया जी को अपने रखते हैं साइड में। तो बात करते हैं उन कृष्ण की, द कृष्ण की जो योगेश्वर थे और बहुत बड़े वीर थे और योद्धा भी, जो अर्जुन के सारथी, द्रौपदी के सखा, राधा के प्रेमी, रुक्मणी के पति, कुंती के लाडले भतीजे और अभिमन्यु के पराक्रमी मामा, जिनने शिशुपाल का वध किया और जग को गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण देव की और वसुदेव की 8वीं संतान थे, जिनको उनके मित्र नंद बाबा और यशोदा मैया ने पाला था। गोकुल में कृष्ण ने अनेक लीलाएं दिखाते समय एक बार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया और पूरे गांव को बारिश से बचा लिया। यमुना नदी में कालिया नाग का वध किया और केशी दैत्य का वध करने के कारण उनका नाम केशव पड़ा। इसके बाद उन्होंने कंस का वध किया और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहां उनने सुदामा सहित कई मित्र बनाए। जब वे थोड़ा बड़े हुए, उनने जरासंध को पराजित किया, संधु सागर में द्वारिका नगरी बसाई और नरकासुर को हराकर उनसे 16,000 लड़कियों को मुक्त करा। द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी लाज बचाई। महाभारत के युद्ध के समय उनने अर्जुन के सारथी बनकर अपना विराट रूप दिखाया और जग को गीता का ज्ञान दिया। तो दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि कृष्ण द्वापर युग के कंप्लीट मैन थे, अधिरथी थे। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। सुदर्शन चक्र था, कुमुद की गदा थी, 5 जन शंख था, शामंतक मणि थी। उनके पास एक बड़ा वाहन था जिसको हम गरुड़ नाम से भी जानते हैं, जो आधुनिक अस्त्रों से भरा हुआ था। वह जल थल वायु से यात्रा करते थे। उनके पास 16 कलाएं थी। तो फ्रेंड्स, कृष्ण जी के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। मैंने तो बस आपको मुख्य बातें बता दी हैं। मगर नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलेगा, क्योंकि उसमें अपन लोग महाभारत की कथा शुरू कर रहे हैं राजा शांतनु और सत्यवती के बारे में। थैंक यू।